वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट। सो अपनी 12th क्लास सोशियोलॉजी की प्रीवियस वीडियो में हम लोग आपके न्यू पैटर्न दैट इज टर्म फर्स्ट का जो पैटर्न है उसके बहुत इंपॉर्टेंट एंड कंफ्यूजिंग क्वेश्चन दैट इज रीजनिंग असर्शन के क्वेश्चन की डिस्कशन कर रहे थे। मोस्टली जो आपके एमसीक्यू 1 मार्कर होते हैं, फिलअप्स हो गए, आपके करेक्ट इनकरेक्ट हो गए, ये सब आप लोग इजीली कर लेते हैं। इन मतलब कि ऑलरेडी चैनल पे भी अपलोडेड है वीडियो, इजीली नहीं भी कर पाते हैं तो भी ऑलरेडी चैनल पे इनकी वीडियो अवेलेबल है। बट जो मेजर प्रॉब्लम आप लोग फेस करते हो दैट इज इन रीजनिंग एंड असर्शन। सो हियर आई एम विद द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम, आप लोगों के लिए रीजनिंग असर्शन के क्वेश्चन के साथ, जिसमें हम लोगों ने पहले चैप्टर 2 दैट इज द थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन स्टार्ट किया है, जिसमें हम लोग प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी 6 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके थे। तो इसी चैप्टर के रीजनिंग असर्शन के कुछ क्वेश्चन हम आगे और डिस्कस करते हैं। तो 7th क्वेश्चन से हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं, वीडियो पसंद आ रही है, तो प्लीज आप अपने क्लासमेट्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, बिकॉज वीडियो कितने मैक्सिमम लोगों तक पहुंचती है, कैसा रिस्पॉन्स रहता है, उससे एक मोटिवेशन मिलता है, बूस्टअप होता है इंसान टू क्रिएट मोर एंड मोर वीडियोस। जर्नी अभी शुरू हुई है और एग्जाम तक हमको इस जर्नी को आगे लेके जाना है और हमें मल्टीपल वीडियोस रीजनिंग असर्शन वाली कवर अप करनी है। सो शेयर दिस वीडियो विद द मैक्सिमम स्टूडेंट एज यू कैन। एंड इफ यू गाइज वांट कि आप लोगों को इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस की पीडीएफ मिले, तो आप लोग मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करके बताएंगे, सो दैट आई कैन शेयर द पीडीएफ विद यू इन द टेलीग्राम ग्रुप। उसके लिए आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा, सो दैट आपको सारे नोट्स और पीडीएफ वहां से मिल सके। 7th क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, बहुत ध्यान से समझेंगे और क्वेश्चन समझने के साथ साथ आपको एक पैटर्न भी समझ में आएगा कि किस तरीके से आपको रीजनिंग असर्शन के क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने हैं। तो हम लोग अगर बात करते हैं 7th क्वेश्चन की, जिसमें असर्शन क्या बोला गया है कि माल्थ्यूस सेड दैट ह्यूमन पॉपुलेशन टेंड टू, अब आपको पता होगा कि रॉबर्ट माल्थ्यूस की एक थ्योरी थी डेमोग्राफी को लेके। डेमोग्राफी को लेके आपको 2 थ्योरी बताई गई है, थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन एंड यहाँ पे माल्थ्यूस की थ्योरी। तो आपने अगर वीडियो देखी हुई है मेरी पहले चैनल पे जो अवेलेबल है, तो आपको ये थ्योरी डिटेल में पता होगी। तो Malthus said that human population tend to grow at a much faster rate than the rate at which means of subsistence can grow। तो यहाँ पे जो है ये बिल्कुल सही बात बोली गई है कि पॉपुलेशन जो है ना वो बहुत तेजी से बढ़ रही है, और जो मीन्स ऑफ सबसिस्टेंस है, मीन्स खाना पीना रिसोर्सेज जो है वो उतनी तेजी से नहीं बढ़ पा रहे हैं। इसी वजह से प्रॉब्लम होती है और वो सारी चीजें लोगों तक पहुंच नहीं पाती हैं। तो ये बात तो बिल्कुल ठीक है, असर्शन इज करेक्ट। नाउ रीजन देखते हैं करेक्ट है या नहीं है। रीजन क्या कह रहा है, पॉपुलेशन राइजेस इन जीपी, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कैन ओनली ग्रो इन एपी, यानी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। पॉपुलेशन जीपी में बढ़ती है यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में बढ़ती है, मतलब पहले 2 होगी, देन 4 होगी, देन 8 होगी, देन 16 होगी, देन 32, देन 64। इस रेशियो में, इस पैटर्न में आपकी पॉपुलेशन बढ़ेगी, मींस पॉपुलेशन ज्यादा रेट से बढ़ेगी। वहीं जो आपका एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो 2, 4, 6, 8, 10 इस तरीके से बढ़ेगा। तो रीजन भी एक तरीके से हमारा ठीक है, यही तो बात हमने ऊपर बोली थी। थर्ड स्टेप में आपको क्या चेक करना पड़ता है, क्या ये रीजन ऊपर वाली बात का बिल्कुल एग्जैक्ट रीजन है। तो अगर हम देखें तो ऊपर भी तो यही बात बोली गई थी कि पॉपुलेशन तेजी से बढ़ेगी, मींस ऑफ सब्सिस्टेंस धीरे बढ़ेंगे, उतनी तेजी से नहीं बढ़ेंगे, और यहाँ पे भी वही बात बोली गई है। तो और बोथ दीज स्टेटमेंट आर सेम ना, इसमें रीजन कैसे हुआ ये ऊपर की स्टेटमेंट का। ठीक है, आप ये बोलते हैं कि पॉपुलेशन तेजी से बढ़ेगी बिकॉज लोग अनअवेयर है, मेडिकल फैसिलिटीज अच्छी नहीं है इसलिए अच्छी हो गई हैं, इसलिए मर कम लोग रहे हैं, तो समझ में आती चीजें। लेकिन यहाँ पे दोनों ही बातें सेम है, तो ए और आर दोनों करेक्ट हैं, लेकिन आर ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो आंसर क्या ठीक हो जाएगा यहाँ पे, हमारा बी ठीक हो जाएगा। आई होप समझ में आया होगा। लेट्स मूव फर्दर। 8th क्वेश्चन की बात करते हैं। 8th क्वेश्चन में जो असर्शन बोली गई है वो क्या बोली गई है, द प्रिवेंटिव एंड पॉजिटिव चेक कैन बी यूज टू रिड्यूस द पॉपुलेशन ग्रोथ। अब माल्थस ने ही एक सोल्यूशन बताया था कि कुछ प्रिवेंटिव चेक होते हैं, मतलब ह्यूमन बीइंग्स जो होते हैं वो पॉपुलेशन पे कंट्रोल कर सकते हैं अगर आप नहीं, और कुछ पॉजिटिव चेक होते हैं, ठीक है, आप नहीं करोगे तो नेचर के भी अपने तरीके होते हैं पॉपुलेशन को कम करने के, लाइक फैमाइन वगैरह, हम इन चीजों की बात करें तो ऑब्वियस बात है, ठीक है, प्रिवेंटिव एंड पॉजिटिव चेक जो है वो यूज किए जाते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ को कम करने के लिए। रीजन देखते हैं, इट इज इंपॉर्टेंट टू स्टैब्लिश द बैलेंस बिटवीन फूड सप्लाई एंड इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। जरूरी है ऐसा होना, क्योंकि फूड सप्लाई और पॉपुलेशन के बीच में, मतलब फूड सप्लाई जो है क्या है, लिमिटेड है ना, और पॉपुलेशन तेजी से बढ़ रही है, तो अगर लोग प्रिवेंटिव एंड पॉजिटिव चेक नहीं होंगे, पॉपुलेशन बढ़ती ही बढ़ती रहेगी, तो फिर फूड सब तक सप्लाई कैसे होगा। तो इसके लिए ये चीज जरूरी है। अब बातें तो दोनों आपने ठीक बोली, लेकिन क्या बिकॉज लगा के देखो, रीजन सही बैठ रहा है, ठीक है। तो प्रिवेंटिव एंड पॉजिटिव चेक जो है वो रिड्यूस कर रहे हैं पॉपुलेशन, इसका ये कहीं से भी रीजन नहीं है कि बैलेंस जरूरी है, राइट। तो द प्रिवेंटिव एंड पॉजिटिव चेक कैन बी यूज्ड टू रिड्यूस पॉपुलेशन ग्रोथ बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट टू एस्टैब्लिश द बैलेंस बिटवीन द फूड सप्लाई एंड इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। तो ये बात वैसे अगर आप कनेक्ट करके देखें तो रीजन ठीक है इस चीज का कि प्रिवेंटिव एंड पॉजिटिव चेक पॉपुलेशन ग्रोथ कम करते हैं, ठीक है।
क्यों? क्योंकि ये जरूरी है कि फूड सप्लाई और इंक्रीजिंग पॉपुलेशन के बीच में क्या बना रहे, बैलेंस बना रहे। तो हम बोलेंगे क्या, assertion is right, reason is right and reason is a correct explanation of the assertion। तो यहाँ पे भी हमारी बी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट हो जाएगी। नाइन्थ क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन क्या कहता है? नाइन्थ क्वेश्चन में असर्शन अगेन माल्थ्यूस की थ्योरी को लेके है। माल्थ्यूस थ्योरी वाज नॉट एब्सोल्यूट। अब वाज नॉट एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है? मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो है वो इसी वर्ड में कंफ्यूज हो जाएंगे। वाज नॉट एब्सोल्यूट क्या होता है? जो चीज 100% ट्रू नहीं है, ठीक है। अब मैंने बोला आर्टिकल्स जो आपका, चलो आर्टिकल से नहीं याद, मैंने बोला अनटचेबिलिटी जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है वो एक एब्सोल्यूट टर्म है। मतलब अनटचेबिलिटी तो बिल्कुल अलाउ होनी ही नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि अनटचेबिलिटी इज अलाउड क्योंकि मैंने इस रीजन से अनटचेबिलिटी की है, बिल्कुल नहीं। देखो किलिंग जो है वो आपको पता है किलिंग इज नॉट अलाउड, क्राइम है, लेकिन किलिंग में भी 1-2% क्या है, थोड़ा सा यहाँ पे प्रोविजन है सेल्फ डिफेंस के लिए। अगर समटाइम ऐसा कुछ हुआ है तो सजा डिफरेंट रहेगी, लेकिन अनटचेबिलिटी आपने किसी भी रीजन से की हो दैट इज नॉट जस्टिफाइड। तो इसी तरीके से बोला जा रहा है कि माल्थ्यूस की थ्योरी ऐसा नहीं है कि 100% ट्रू ही बैठती है। माल्थ्यूस कहते हैं कि जो आपकी पॉपुलेशन तेजी से बढ़ रही है और फूड सप्लाई जो है वो लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है, लेकिन कुछ लोगों ने माल्थ्यूस की थ्योरी को क्रिटिसाइज किया और उन लोगों ने ये बताया था कि पॉपुलेशन के बढ़ने के साथ साथ लोगों का रहन सहन भी बढ़ा, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ा है, जबकि पॉपुलेशन भी हमने बढ़ती हुई देखी थी। क्लियर? तो इसलिए ये बात तो ठीक है कि माल्थ्यूस की थ्योरी एब्सोल्यूट तो नहीं है, बिल्कुल सही बोला आपने। रीजन क्या दिया है? फूड प्रोडक्शन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कंटिन्यू टू राइज डिस्पाइट रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ। यही तो रीजन मैंने अभी बताया कि माल्थ्यूस की थ्योरी एब्सोल्यूट नहीं है, क्योंकि फूड प्रोडक्शन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हमने बढ़ते हुए देखे। मतलब जिन लोगों ने क्रिटिसाइज किया उन्होंने ये दोनों चीजें बढ़ती हुई देखी, पॉपुलेशन बढ़ रही थी फिर भी। सो बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ओके, कुछ बैकग्राउंड नॉइज है सो प्लीज बियर विद दैट, ठीक है, बिकॉज फेस्टिव टाइम है, उस चीज को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, सो प्लीज बियर विद दैट। आई होप वो चीज ज्यादा परेशान नहीं कर रही होगी। सो लेट्स मूव फर्दर। 10th क्वेश्चन की बात करते हैं। मैंने बोला था कि एक चैप्टर से जितने मैक्सिमम क्वेश्चन बनेंगे, तो थकना नहीं है, रुकना बिल्कुल नहीं है, जितने मैक्सिमम क्वेश्चन 20-30 मतलब 50 जितने भी क्वेश्चन बनेंगे हम उतने ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। 3 पार्ट 4 पार्ट तक कोशिश करेंगे कंप्लीट करें। 10th क्वेश्चन की बात करते हैं। असर्शन क्या है? असर्शन क्या कह रहा है? देयर इज अ प्रिविलेज माइनॉरिटी, एक माइनॉरिटी है जो कि प्रिविलेज है, हु लिव इन लग्जरी, जो अच्छी खासी ऐशो आराम की जिंदगी जी रही है, गाड़ियों में घूम रही है, खाने को मतलब अच्छे से बहुत लग्जरियस फूड खा रहे हैं, ठीक है, अच्छी लाइफ जी रहे हैं। एंड वास्ट मेजोरिटी, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं हु वर फोर्स्ड टू लिव इन द पॉवर्टी, जो लोग गरीबी में जी रहे हैं, ठीक है। बहुत से लोग हैं भाई जो दिवाली पे ड्राई फ्रूट्स खाते हैं, हम लोग अच्छी अच्छी मिठाइयाँ कहते हैं, वी आर ब्लेस्ड, ठीक है, बट देयर आर पीपल जो लोग खाने के लिए भी वेट करते हैं कि हम लोग क्या 2-3 वक्त जो भी बेसिक खाना होता है वो भी खा पाएंगे। तो ये तो देखो, अगर आप सोशियोलॉजी नहीं भी पढ़ रहे हो तो कोई भी बच्चा इसका आंसर दे पाएगा कि ये स्टेटमेंट इज ट्रू। कुछ लोग हैं जिनके पास बहुत कुछ है, देयर आर फ्यू पीपल जिनके पास कुछ भी नहीं है। एब्सोल्युटली ट्रू। रीजन क्या है? दिस इनइक्वालिटी इज ड्यू टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। बिल्कुल सही बात है। क्यों है ऐसा? किसी भी तरीके की इनइक्वालिटी क्यों है? बिकॉज रिसोर्सेज बिल्कुल भी बराबर बटे हुए नहीं है। देयर आर फ्यू पीपल जिनके पास चीजें बहुत ज्यादा है, फ्यू पीपल जिनके पास कम है, अमीर और अमीर हो रहे हैं, गरीब और गरीब हो रहे हैं। दिस इज द रीजन। कारण अपने अपने होते हैं। आप कहो कि गरीब बड़ा रिस्क ही नहीं लेना चाहता, भाई गरीब के पास रिसोर्सेज ही नहीं है, वो रिस्क कैसे लेगा? एक अमीर के पास बैक है, अच्छा पूरा घर है, सब कुछ है उसके नाम पे, तो वो उस अमाउंट के बेसिस पे रिस्क लेके और आगे इन्वेस्टमेंट कर सकता है। बट एक गरीब जो फैमिली नहीं पाल पा रहा है, खाना ही नहीं खा पा रहा है, वो रिस्क कैसे लेगा? सो अपने माइंड में ये थ्योरीज नहीं लगानी है, ठीक है, कि गरीब गरीब है क्योंकि वो खुद गरीब रहना चाहते हैं। दिस इज नॉट द थिंग। समटाइम अपॉर्चुनिटीज भी नहीं पहुंच पाती हैं। ओके, सो रीजन भी बिल्कुल सही देखने को मिला हमें। सो प्रिविलेज माइनॉरिटी है और एक मेजॉरिटी है जो गरीबी में रह रही है। क्यों? क्योंकि इनइक्वालिटी है, क्योंकि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है रिसोर्सेज का। बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट बात करते हैं 11th क्वेश्चन की। 11th क्वेश्चन में बोला गया है, असर्शन पढ़ते हैं, द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हैपन एट द सेकंड स्टेज ऑफ द थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। मैंने चैप्टर में डिटेल में पढ़ाई है। 3 स्टेजेस होती है। पहली स्टेज पे बर्थ रेट डेथ रेट दोनों हाई, थर्ड स्टेज पे बर्थ रेट डेथ रेट दोनों लो, सेकंड स्टेज पे बर्थ रेट हाई होती है और डेथ रेट कम होती है। डिटेल में पढ़ना है तो चैप्टर की वीडियो देखेंगे, वहां पे आप लोग इसको देख पाएंगे। नेक्स्ट रीजन की हम लोग बात करते हैं। रीजन में हम लोग देखते हैं एट द सेकंड स्टेज की ऐसा क्यों हो रहा है कि जो है यहाँ पे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन मतलब होता है बहुत तेजी से पॉपुलेशन का बढ़ना, मतलब एक्सप्लोजन इज धमाका ना, राइट? एक्सप्लोजन इज धमाका, तो पॉपुलेशन का एकदम धमाका हुआ, एक बाढ़ सी उमड़ाई, बहुत सारे लोग हमें देखने को मिले। तो सेकंड स्टेज पे एग्जैक्टली होता क्या है कि डेथ रेट कम होती है, मतलब लोग मर कम रहे हैं बिकॉज कोई भी कारण,
मेडिकल फैसिलिटीज अच्छी हो गई हैं, लोग हेल्थ हाइजीन इन सब का ध्यान देने लग गए हैं, तो डेथ रेट कम हो रही है एंड बर्थ रेट अभी भी बढ़ता जा रहा है। बिकॉज बर्थ रेट क्यों बढ़ता है? पीपल आर अनअवेयर, अभी भी बहुत स्ट्रिक्ट लॉज नहीं है इस चीज़ों को लेके, अनएजुकेटेड पीपल है, सो दिस इज द थिंग। ऑब्वियस सी बात है, जब लोग जन्म ज्यादा ले रहे हैं और मरने वालों की संख्या कम हो गई है, तो वहां पे एक क्या हो जाएगा, एक पॉपुलेशन का एक पूल, मतलब बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाएंगे एंड वो लोगों का इकट्ठा होना इज व्हाट? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। सो अगेन बोथ आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्लियर? 12th की बात करते हैं हम। रिप्लेसमेंट लेवल, अब यहाँ पे 12th क्वेश्चन देखते हैं। रिप्लेसमेंट लेवल, अब मतलब ही बताया जा रहा है आगे क्या होता है। रिप्लेसमेंट लेवल वो रेट है जिसमें बर्थ रेट और डेथ रेट का डिफरेंस जो होता है वो जीरो हो जाता है, मतलब जितने जन्म हुए उतने ही लोग मर गए, वो लेवल क्या हो जाता है? रिप्लेसमेंट लेवल। मतलब जन्म लेने वालों, मरने वालों को जन्म लेने वालों ने क्या कर दिया? रिप्लेस कर दिया। तो ना तो पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होने का यहाँ पे कुछ हुआ कि एक्सप्लोजन आ जाएगा, ज्यादा हो जाएगी, ना कम होने का हुआ। जितने लोग मरे उतने लोगों को कुछ लोगों ने बर्थ करके क्या कर लिया? कंपनसेट कर लिया। ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बोला है आपने। आगे क्या बोला है, रीजन क्या बोला है कि इसका कारण क्या होता है, पढ़ते हैं और पहले देखेंगे रीजन सही भी है या नहीं, फिर देखेंगे कि इसका रीजन एक्चुअली में है भी या नहीं। क्या बोला गया है? इन रिप्लेसमेंट लेवल द रेट ऑफ ग्रोथ रिक्वायर्ड फॉर न्यू जनरेशन, जो नई जनरेशन के लिए है, टू रिप्लेस द ओल्डर वन आर डाइंग आउट। क्लियर? तो ये बात भी ठीक है, ये जो आपकी ये जो लोग हैं उनको क्या हो रहा है? न्यू जनरेशन इनको रिप्लेस कर रही है। लेकिन ये और ये बात तो आपने दोनों सेम बोल दी, ये कोई रीजन तो था नहीं। आप जो ऊपर बोला गया वही नीचे बोला गया इनडायरेक्टली, उसको थोड़ा सा आपने इलाबोरेट करके वर्ड चेंज कर दिए हैं, लेकिन उसका कोई प्रॉपर रीजन नहीं था ये। क्लियर? सो हम क्या बोलेंगे, देखो दोनों बातें ठीक है, बोथ ए एंड आर करेक्ट, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, राइट? गाइज आई एम सो सॉरी, आई थिंक मैंने सारे ऑप्शंस में ऊपर मिस्टेक कर दी है, बिकॉज सारे ऑप्शंस में क्या था? बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, राइट? तो उन सबका आंसर क्या होना चाहिए था? उन सबका आंसर ए होना चाहिए था। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट, एक्सट्रीमली सॉरी गाइस। यहाँ पे सबका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे सबका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, दिस इज ह्यूमन एरर, आई होप यू विल फॉरगिव मी फॉर दिस। ठीक है, इसका भी रहेगा फर्स्ट का, ये बात ठीक है। यहाँ पे ए रहेगा आंसर, यहाँ पे भी हमारा ए रहेगा। आई होप यू गाइज विल फॉरगिव मी फॉर दिस। ओके, चलिए, आई होप कंफ्यूजन नहीं रहेगी। अब यहाँ पे क्या है, दोनों बातें ठीक है, लेकिन आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा बी। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, वी हैव मोर क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। द इन्फेंट मोर्टालिटी रेट एंड मेटरनल मोर्टालिटी रेट इज डिक्लाइनिंग कॉन्टिन्यूसली। जो आपका इन्फेंट मोर्टालिटी रेट है, मतलब 1 साल की कम की एज में जो बच्चे मर जाते हैं पर ईयर पर 1000 बेस लेके चलते हैं, प्लस मेटरनल मोर्टालिटी रेट होता है एक बच्चे को जन्म देते हुए जितनी माएँ जो है वो जो है उनकी डेथ हो जाती है पर ईयर पर 1000, दैट इज मेटरनल मोर्टालिटी रेट। तो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट एंड मेटरनल मोर्टालिटी रेट जो है वो कम हो रहा है। ठीक है, ये बात अगर पहले के हिसाब से देखें तो टुडे इट इज डिक्लाइनिंग। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं द मेडिकल फैसिलिटीज, एजुकेशनल लेवल, अवेयरनेस एंड प्रोस्पेरिटी इंक्रीजेस। ऑब्वियस सी बात है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लोगों में अवेयरनेस आ रही है, लोग ज्यादा एजुकेटेड हो रहे हैं और लोगों के पास प्रोस्पेरिटी, वेल्थ, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ये कंपैरेटिवली ज्यादा है। तो रीजन वाली जो लाइन है ये भी ओके है। अब कनेक्ट करके पढ़ो कि आईएमआर जो और है और आपका मेटरनल मोर्टालिटी रेट है ये कम हो रहा है क्योंकि लोगों की मेडिकल फैसिलिटी इंप्रूव हो गई है। यस, दैट्स व्हाई जो है जो ये मोर्टालिटी रेट है, मरने वालों की संख्या है, वो कंट्रोल कर ली है। एजुकेशनल लेवल इंप्रूव हो गया, तो एक मदर को पता है कि भैया जिस टाइम पे वो चाइल्ड बियरिंग एज में है या वो कंसीव कर रही है एक बेबी, शी इज एक्सपेक्टिंग अ बेबी, तो उसको उनको क्या करना चाहिए? उनको प्रॉपर हॉस्पिटलाइज इंस्टीट्यूशन में जाके डिलीवरी करानी चाहिए, वैक्सीनेशन प्रॉपर लेनी चाहिए, दे आर अवेयर ऑफ दिस थिंग। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है ये आईएमआर और एमएमआर को कम करती हैं। तो दोनों बातें ठीक है एंड रीजन जो है वो करेक्ट है आपका असर्शन का देखा जाए तो। मैं बहुत केयरफुल मार्क करूंगी आप। सो बोथ ए एंड आर आर राइट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सो ए विल बी द आंसर हियर। 14 क्वेश्चन की बात करते हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेफर्स टू द एज ऑफ अ पर्सन वांट टू लिव। एक पर्सन कितने साल जीना चाह रहा है। देखो ये तो पर्सन टू पर्सन डिफर करता है और ये तो कोई मीनिंग नहीं है लाइफ एक्सपेक्टेंसी का। लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज द एज की एक पर्सन कितने साल ऑन एन एवरेज जी सकता है। अब जीना चाह रहा है दैट इज नॉट द थिंग ना भाई, आज मेरा दिल टूट गया है भाई, मुझे जीने की इच्छा खत्म हो गई है, मेरे पेपर में नंबर नहीं आए हैं, मेरी जीने की इच्छा खत्म हो गई है। ऐसे तो हर किसी की जीने की इच्छा चेंज होती रहती है एज पर देयर कंडीशन एंड सर्कमस्टेंसेस। आज मुझे घर वालों ने कुछ बोल दिया है, आज मुझे टीचर ने स्कोल्ड कर दिया है, मेरी बहुत इंसल्ट हो गई है एंड आजकल ये टेंडेंसी बहुत ज्यादा है स्टूडेंट में।
मतलब आजकल एज ग्रुप में हम देखें तो ये टेंडेंसी बहुत ज़्यादा है, बिकॉज पीपल नो कि मतलब इतना कॉमन हो गया ये वर्ड। आई थिंक ठीक है, डिस्कस करना इज ओके, बट ये जीने की इच्छा छोड़ देना कि भाई कुछ नहीं रखा, मोह माया त्याग दी है हमने, ठीक है, और जिंदगी में कुछ नहीं है, जिंदगी में बहुत कुछ है, ठीक है। इट्स बिकॉज मतलब सिंपल सी बात है कि आप लोग जो है गिव अप बहुत जल्दी करना, एक टेंडेंसी बन जाती है गिव अप बहुत जल्दी कर देने की, राइट। वरना जी वो इंसान भी रहा है जिसके पास हाथ नहीं है, जी वो इंसान भी रहा है जिनके पास पैर नहीं है, जी वो इंसान भी रहा है जो विक्टिम रहा है। मतलब ऐसे ऐसे पर्सन है, बहुत बड़ी मिसाल हमारे पास एग्जाम्पल्स भी आते रहते हैं ऐसे। अटैक सर्वाइवल जो है दे आर मतलब आज की डेट में कितना नाम कमा रहे हैं। सो इट्स ऑल अबाउट योर विलिंगनेस टू डू समथिंग, ठीक है। जस्ट लीव दिस इज द जनरल टॉपिक। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, एक एज, द एज अ पर्सन वांट टू लिव, ये बिल्कुल गलत बात है आपकी, ऐसे बिल्कुल नहीं होता है। कितना जी सकते हैं ऑन एन एवरेज वो होती है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो मैंने आपको क्या बताया, जब आपका ए गलत हो जाए तो क्लियर कट आंसर डी हो जाता है, ठीक है। असर्शन इज फॉल्स, मैं आपको आंसर बोल के बता देती हूँ ना, ठीक है। ऑप्शन आपके सामने आते हैं, यहाँ पे असर्शन फॉल्स है और रीजन पढ़ लेते हैं ट्रू है या नहीं, वैसे यही आता है असर्शन फॉल्स रीजन ट्रू, फिर भी पढ़ते हैं चलो। लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एज स्पेसिफिक डेथ रेट, एज स्पेसिफिक निकाला जाता है, इससे इस एज ग्रुप का, इससे इस एज ग्रुप का, बिल्कुल सही बात है, ऑन अ गिवन एरिया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो यहाँ पे क्या हुआ, ए इज फॉल्स एंड आर इज राइट, ए जो है वो गलत है और रीजन जो है वो राइट है, क्लियर। अब ऐसे मूर्खता मत करना कि आपको ये तो पता चल गया कि ए इज कंप्लीटली रॉन्ग, लेकिन एग्जाम और पता चल गया ऑप्शन ए इज फॉल्स एक ही जगह है, ए इज फॉल्स और आर इज रॉन्ग, ये एक ऑप्शन है। अब कोई बच्चा अगर रीजन को लेके सोचने लग जाए कि अरे यार पता नहीं रीजन समझ नहीं आ रहा, सही है नहीं, गलत भी हो सकता है, गाइस लुक एट द ऑप्शन फर्स्ट ना, ए इज फॉल्स एक ही ऑप्शन में दिया है तो उसको टिक कर दो ना फटाफट से, इतना टाइम क्यों लगाना है। लेट्स मूव टू द अदर क्वेश्चन, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखनी है आपको। इसी तरीके से होते हैं एमसीक्यू और ये शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व ना। 15 क्वेश्चन की बात करते हैं असर्शन की। ऑल ओवर द वर्ल्ड इट हैज बीन फाउंड दैट देयर आर स्लाइटली मोर फीमेल्स देन द मेल इन मोस्ट कंट्री, ये लाइन आपकी एनसीईआरटी में क्लियर कट लिखी गई है। अब बच्चे क्या दिमाग चलाएंगे कि यार फीमेल कैसे ज्यादा हो सकती है, फीमेल्स को तो लोग मार भी देते हैं, फीमेल आपका ये कन्या भ्रूण हत्या, फीमेल इन्फेटिसाइड का केस होता है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है। फॉर्टिसाइड्स वगैरह के केस होते हैं ना ये, तो आप ये देखोगे बहुत प्रॉब्लम होती है, तो आप लोग बोलोगे ये बात गलत है, लेकिन इट इज नॉट रॉन्ग। ओवरऑल वर्ल्ड लेवल पे नंबर ऑफ फीमेल्स आर मोर देन द मैन। क्यों? क्योंकि क्या होता है ना, ये लाइन क्लियर कट आपको शायद पहले भी कहीं मेंशन हुई होगी एसएसटी की बुक में, कि वुमेन को ना बायोलॉजिकल एडवांटेज होती है, मींस वुमेन टेंड टू लिव मोर ईयर देन मैन। वुमेन जो है वो ज्यादा साल जी सकती है मैन से, बिकॉज दे कैन सर्वाइव, मतलब झेल सकती है वो डिजीजेस को इजीली। तो ये चीज तो उनका बेनिफिशियरी है, बट प्रॉब्लम क्या हो जाती है उनके साथ, सोशल प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है सोसाइटी में, बहुत सारी चीजें, डोमेस्टिक वायलेंस की बात ले ली जाए, और आपका पुराने समय से ले लो, सती प्रथा ले लो, इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ स्टडी ले लो, सती प्रथा आज नहीं ऑल दो, ठीक है, बट बहुत समय से वुमेन्स जो है वो सोशली बैकवर्ड है, क्योंकि उन्हें सोशली बहुत पीछे खींचा जा रहा है। सो दे आर बायोलॉजिकली फॉरवर्ड बट सोशली बैकवर्ड। तो अगली बात पढ़ते हैं, वुमेन हैव बायोलॉजिकल एडवांटेज एंड सोशल डिसएडवांटेज ओवर मैन, यही बात मैंने अभी बोली ना, रीजन भी करेक्ट हो गया, एंड ये बात की रीजन से ही ऐसा है कि फीमेल्स ज्यादा है और मेल जो है वो कम है, क्लियर। तो बोथ ए एंड आर इज राइट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, सो द आंसर विल बी ए हियर। सो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग बन रही है, रीजनिंग असर्शन कैसे सॉल्व करना है, ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप होना इज इंपॉर्टेंट। अगर डेवलप हो गई ना तो इनसे हटके भी अगर कोई क्वेश्चन आएगा ना तो ट्रस्ट में आप लोग गलत नहीं करोगे। और इतनी प्रैक्टिस हम लोग कर जाएंगे, 25-25 हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन, अगर एक चैप्टर से भी, तो आप लोग तकरीबन 100 क्वेश्चन तो यही कर जाएंगे, 100 से भी ज्यादा एक्चुअली, हर चैप्टर से अगर 25 भी बन गए तो हम लोग काफी क्वेश्चन यहाँ पे प्रैक्टिस करके जाएंगे। कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो यू गाइस कैन कमेंट मी, आप यहाँ कमेंट करके पूछो, आप इंस्टा पे मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हो अगर आपको कोई डाउट पूछना है इस टॉपिक के रिगार्डिंग। बाकी जो भी डाउट होगा आप लोग कमेंट करिए, आपके कमेंट आर ऑलवेज वेलकम। सो लाइक द वीडियो, ठीक है, वीडियो देखिए और पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलो, क्योंकि जितने व्यूज होते हैं ना कंपैरेटिवली उतने लाइक नहीं होते, तो वो चीज़ अच्छी नहीं लगती है। और अगर पसंद नहीं आई है तो कमेंट करके बताओ व्हाट इज द थिंग दैट यू डोंट लाइक, उसको चेंज करने की कोशिश करेंगे। ओके, सो लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो विद ऑल योर क्लासमेट। अगर 10 बच्चे भी देख रहे हैं, 20 बच्चे भी देख रहे हैं, यार अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करोगे, कितने बच्चे हो जाएंगे, तकरीबन 20-25 बच्चे तो सबकी क्लास में होंगे, इससे कम तो किसी में नहीं होंगे, तो तक 100-200 व्यूज तो ऐसे ही आ जाने चाहिए इस वीडियोस पे, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 3 करके हम लोग ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट करेंगे एंड फिर नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव ऑन करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।